अगेन फर्स्ट सेशन में मैंने 10 मिनट के लिए आपको इंट्रोडक्शन से अभी मुखातिब किया। अब मैं आज का टोटल जो सेशन है वो टोटल आपका माइंडसेट और आपके जो पर्सनल अवेयरनेस है उससे रिलेटेड है। तो आज अभी जो लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं उनका और जो इसको रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं उनका सभी का दिल से स्वागत है। चलिए आगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले आज हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों के अंदर एनर्जी नहीं दिख रही है। एनर्जी है, एनर्जी को हमको लाना है तो कैसे लाना है, कैसे करना है। अब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ये जो है स्क्रीनशॉट लेते जाइए। मैं इसमें आपको वीडियो भी बनाने का टैक्टिक्स बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लगता है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। एनर्जी हमको अंदर से लाना है। कहाँ से लाना है? तो अभी जितने भी लोग हैं, मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि अपने दोनों हाथों को आप पूरी जोर से रगड़ें। दोनों हाथों को इस तरह जैसे वहां पिक्चर में बताया गया है, जोर से रगड़ें। एक्टिविटी में शामिल होइए। इतना रगड़ें कि गर्म होना चाहिए आपका हाथ। आपका हाथ गर्म होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से गर्म कीजिए। और गर्म करने के बाद जब गर्म हो गया, आप दोनों हाथ को इस तरह से आगे ले जाइए और नजदीक ले जाइए, दूर ले जाइए, नजदीक ले जाइए, दूर ले जाइए, नजदीक ले जाइए, दूर ले जाइए। धीरे 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 नजदीक ले जाइए। नहीं, इस तरह से फैलाकर, हाँ, जैसे रंजन कुमार कर रहे हैं। जोर से नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। धीरे 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 करना है। नजदीक लाना है, जोर दूर ले जाना है। नजदीक लाना है, दूर ले जाना है। नजदीक लाना है, दूर लेके जाना है। नजदीक लाना है, दूर लेके जाना है। चिपकाना नहीं है, नजदीक लेके जाना है। इस तरह मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है इसलिए मैं दिक्कत हो रहा है। तो नजदीक लेके जाना है और दूर लेके आना है। नजदीक लेके जाना है। आपको कुछ फीलिंग हो रहा है क्या? वहां पर एक मैग्नेटिक शक्ति जैसे लग रहा है कि थोड़ा आकर्षण और विकर्षण हो रहा है, आकर्षण और विकर्षण हो रहा है, आकर्षण और विकर्षण हो रहा है। ऐसा कुछ फील हो रहा है? फील हो रहा है तो हाथ उठाइएगा। यस सर। यस। तो ये शक्ति सभी के अंदर है। इस शक्ति को हमको पहचानना है और इस शक्ति से आप अपने आप को फिट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर नंद किशोर सर ने बताया कि हमको फिट करना है लोगों को। ये पहला फॉर्मूला है। इसको आपको क्या करना है? मेरा वीडियो नहीं ऑन हो रहा है इसलिए दिक्कत है। दोनों हाथों से फिर से रगड़ेंगे। फिर से रगड़िए, फिर से रगड़िए दोनों हाथों को और जोर से। इतना गर्म होना चाहिए। गर्म होने के बाद आपका हाथ को अपनी आंखों पर रखते हुए, जब गर्म हो गया है आंखों पर रखिए। इसको सिर पर लेके जाइए। धीरे 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 ये जो ऊर्जा है, इस जो मैग्नेटिक शक्ति है, इसको आप चारों तरफ फैलने दीजिए। अपने पूरे शरीर में उसको धीरे 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 फ्लो होने दीजिए। इससे आपका शरीर हील होता है। आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको आंखों से देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, दिन भर में आप हर 1 घंटा में 1 बार 2 बार कीजिए। 1 मिनट के लिए कीजिए। ऑफिस में बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आपको ये फीलिंग ही नहीं होगा और कोई बताएगा भी नहीं कि, या फिर आप ऑफिस में तो भी कोई मना नहीं करेगा कि आप क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल आपको। तो ये एक रबिंग का जो फॉर्मूला है, इस रबिंग से आप जो है अपने आप को फिट कर सकते हो। दूसरा है टैपिंग। हाथों को, 1 मिनट मैं कोशिश करता हूँ मेरा वीडियो ऑन करने का। हाँ, चालू हो गया। अभी है टैपिंग। टैपिंग कैसे करना है? अपने हाथों को लीजिए, पहले इस तरह से कपड़े पर ही रगड़िए, या फिर अगर कपड़े निकाल सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। और इसको इस तरह से कीजिए। देखिए आपको इसमें कुछ एनर्जी आ रहा है क्या? रगड़ने के बाद एनर्जी आ रहा है क्या? पहले ये एक लगता है सर। इससे आपका जो धमनियां है, जो हाथ का जहां आप मार रहे हैं, तो पहले आप एक्टिविटी कीजिए सर, मैं आपको बताऊंगा। आपको मौका दूंगा बोलने का। जो पहले एक्टिविटी है वो एक्टिविटी कीजिए। एक्टिविटी करते जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना आप शामिल होंगे ना, जितना आप इंटरेक्ट करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो ये आपको सुबह सुबह जब भी उठते हैं, सुबह सुबह आपको करना है। इससे आपकी शक्ति जो है, आपके जो सेल्स है उसके पावर बढ़ते हैं
और आपका सेल्स इसमें बहुत ही एक्टिव होते जाएगा। ये 2 काम हो गया। तीसरा है क्लैपिंग। क्लैपिंग ऐसा नहीं कि मंदिर में या प्रसाद लेने जाते हैं वहां ऐसे बजाते हैं, ऐसा नहीं। क्लैपिंग ऐसा होना चाहिए 50-100 क्लैपिंग कीजिए कि आपका हाथ लाल होना चाहिए, लाल लाल होना चाहिए। एक बार कीजिए, देखिए नहीं, देखने से नहीं होता है, देखिए नहीं, कीजिए। जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाला है। 50 कीजिए, 50-60 कीजिए, आपका हाथ जो है लाल होना चाहिए। देखिए आप लाल हुआ है क्या? लाल हुआ तो देखिए आपको एनर्जी फील हो रहा है क्या? एनर्जी फील हो रहा है ना? कुछ नहीं है, आपको एनर्जी अगर लग रहा है ना, ये कीजिए, बैठे बैठे कीजिए, कुछ नहीं है, जंपिंग कीजिए, 50 बार जंप कीजिए, 50 बार हाथ पैर हिलाइए, आपके अंदर ऊर्जा एक्टिव हो जाएगी। यह जो है शक्ति आपके अंदर से निकल के बाहर आएगी और आप जो है कुछ भी प्रॉब्लम आप में चल रहे हैं ना, इस तरह से आप कीजिए, आपकी शक्ति बढ़ते जाएगी। हर दिन करना है, रोज सुबह से करना है। अगर आप कोशिश करेंगे अपने आप में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपका माइंड जो है उस दिशा में ज्यादा काम करेगा, उस तरफ आपका जो एक्टिविटी रहेगा वो आप जो है बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। चलिए अभी मैं स्क्रीन शेयर फिर से कर रहा हूँ, अगले स्लाइड की तरफ चलेंगे। देखिए जिस तरह से इसमें पिक्चर में बताया गया है, हालांकि अभी वीडियो मेरा ऑन हुआ तो मैं एक्टिविटी के साथ करा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ रहे हैं। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं? गर्म पानी लेते हैं, चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं। जो लेते हैं उसके हिसाब से क्या होता है, हमारे शरीर में जो सेल्स है वो हमारे सेल्स को या तो पावर को बढ़ाता है या तो हमारे सेल्स के मारता है। हम चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं, हमारे सेल्स को वह डिक्रीज करता है, मारता है और मार के हमारे सेल्स को खत्म करता है। लेकिन यदि हम सुबह उठते हैं, गर्म पानी लेते हैं और गर्म पानी बिल्कुल गर्म नहीं, जो वार्म वाटर पीने का लायक होता है वो लेते हैं, तो हमारे शरीर के जो सेल्स हैं उसको ऊर्जा मिलती है, उसको ताकत मिलता है, उसको पावर मिलता है और उस पावर को वो बढ़ाता है, हमारे सेल्स की शक्तियों को बढ़ाता है। तो ये हमें हर दिन करना है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि पानी को चार्ज करके पीना है। पानी को चार्ज कैसे करते हैं वो मैं कल के सेशन, अगले सेशन में मैं पानी को चार्ज करने का बताऊंगा। पानी को चार्ज करके, खाना को चार्ज करके कैसे हम चार्ज करते हैं इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो पानी हमको मिला है, उसको हम शक्ति को कैसे, हम उसकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं ताकि हमारी शक्ति को और ज्यादा बढ़ जाए और हमारी शक्ति जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए, हमको जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमको ज्यादा मिले। तो इसके लिए हमें पानी को चार्ज करके पीना चाहिए। पानी को चार्ज करने का भी वही सिस्टम है। सुबह सुबह उठिए, पानी गर्म लिए हैं, उसको इसी तरह हाथ को रगड़ना है, गर्म करना है और ग्लास के चारों तरफ रखना है और उसको एक पॉजिटिव अफर्मेशन देना है। यह पानी मेरे लिए अमृत है, यह पानी कुदरत की जो देन है वह मुझे बहुत ही शक्तियां प्रदान करता है, यह पानी पीकर मैं बहुत ही ताकतवर बनता हूँ, यह पानी पीकर मैं हेल्दी रहता हूँ, यह पानी पीकर मैं वेल्दी रहता हूँ। इस तरह के फील करना है माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा, माइंडसेट हाँ, आपको उसको बनाना फील पड़ेगा। करना है। जब आपका माइंडसेट सही हो जाएगा, इस दिशा में काम करेगा, तो आप बिल्कुल ही निगेटिव सोच कम आएगी और धीरे धीरे सोच जो है खत्म हो जाएगी, निगेटिव सोच आएगी नहीं। इस तरह से आपका माइंड जो है पॉजिटिव वे में काम करना शुरू हो जाएगा। आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, सबसे पहला खाना आप क्या लेते हैं, यह बहुत बड़ा मायने रखता है। सुबह जब हम उठते हैं तो हम खाना लेते हैं, बहुत सारे, अभी अपने यहाँ तो यही चलता है, सुबह रोटी सब्जी बन गया, नाश्ता भरपेट खा लिए। वह हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है। सुबह सुबह जो शरीर में हम पहली चीज डालते हैं वह हमारे शरीर के सेल्स को या तो बढ़ा रहा है, सेल्स को एक्टिव कर रहा है, सेल्स की एनर्जी को, पावर को, उसको उत्साहित कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, या उसके सेल्स को मार रहा है, हमारे कोशिकाओं को उसके में उत्तक हैं उनको बढ़ा रहा है या उसको डाउन कर रहा है। तो इस तरह से हमको ये सब चीजें नहीं लेनी है सुबह सुबह।
रोटी सब्जी भाजी ब्रेड ऑमलेट टोस्ट खारी चाय पोहा इडली बड़ा बड़ा सांभर ये सब चीजें समोसा कुछ कचौरी बेकरी का आइटम पिज्जा बर्गर ये सब सुबह सुबह बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं आगे भी बताऊंगा जिनको बिल्कुल स्वस्थ रहना है वो क्या खा सकते हैं। मैं जो फॉलो करता हूँ मैं आप लोगों को बता सकता हूँ क्योंकि मैं वही चीजें सिखाना चाहता हूँ कि जो मैं खुद करता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको मैं बहुत ही अच्छी तरह से समझा सकूंगा बता सकूंगा। अगर संभव हो तो सुबह सुबह आप नाश्ते में सीजनल फ्रूट चाहे वो गाजर हो चाहे ककड़ी हो चाहे खीरा हो चाहे तरबूज हो जो कुछ हो पेट भर के खाइए स्वस्थ रहिएगा। टमाटर हो हाँ तरबूज हो जो भी पानी वाली चीजें हैं वो ज्यादा आप खाइए। सुबह सुबह आप ज्यादा खाएंगे वो आपको ज्यादा मतलब ये रहेगा आप जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद आता है कि वेजिटेबल जूस या फिर आप कद्दू का जूस ले सकते हैं। अगर भुआ जो अपने यहाँ बोलते हैं जिससे मुरब्बा बनता है पेठा बनता है वो सबसे ज्यादा जो है हमारे शरीर के क्लीनिंग करता है। अगर उसका जूस अगर आप एक हफ्ते पीते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल क्लीन होता है। आपके अंदर जितने भी धमनियों में नस में या फिर जहां जहां ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज को निकालता है। तो इस तरह से अगर आप जिंदगी जीना चाहते हैं कि हमें मेडिसिन फ्री लाइफ या फिर डिजीज फ्री लाइफ अगर जीना चाहते हैं तो आपको कुछ नेचुरल चीजें हैं जो नेचर से आती है। हाँ आप स्प्राउट ले सकते हैं चना को अंकुरित करके मूंग को अंकुरित करके या फिर दूसरे और जो कुछ भी आप खाने लायक है कच्चा जिसको आप अंकुरित करके खा सकते हैं वो भी बहुत ही अपने लिए इफेक्टिव रहता है। तो ये तो हमें रहने के लिए अपने जीने के लिए है जो हमारे बॉडी को क्लीन करता है हमारे बॉडी को स्वस्थ रखता है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि जो एमएसजी क्या होता है। एमएसजी है मोनोसोडियम ग्लूकामेट। इसका नाम है मोनोसोडियम ग्लूकामेट। ये मोनोसोडियम ग्लूकामेट एक ऐसा केमिकल है जो हमारे शरीर में खाने की जो प्रक्रिया होती है जैसे सिग्नल होते हैं तो सिग्नल क्या करता है रेड है तो रुक जाना और ग्रीन है तो हम आगे चलना। यानी खाना हमको जब भूख लगा है तो ग्रीन सिग्नल हमारे माइंड में जलता है और जब रेड सिग्नल होता है तो हम खाना खाना रुक जाते हैं। लेकिन मोनोसोडियम ग्लूकोमेट एक ऐसा केमिकल है जो आपको खाने की इच्छा जगाते रहता है। जैसे आप बेकरी के पास जाते से गुजरते हैं या फिर आप पिज्जा बर्गर हाउस के पास से गुजरते हैं पिज्जा हट के पास से गुजरते हैं तो वहाँ एक ऐसा मतलब महक आता है ऐसा एक सेंट आता है कि लगता है कि जाएं और एक हम खाएं। तो इसको कहा गया है कि अगर इसको मिट्टी में भी मिला दिया जाए तो यह आप मिट्टी को भी खा सकते हैं। ऐसा है इसकी स्थिति। तो इसलिए पिज्जा बर्गर से थोड़ा दूर रहें। बहुत ही जो मटेरियल्स रहते हैं उसमें वो टोटल अच्छे नहीं हैं अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। वह पेट में सड़ता है आपका और वह पूरा खराब ही करता है। पेट में सड़ते रहता है वो आगे कोई काम का नहीं रहता है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा समय कहाँ जा रहा है। हम हर लोग कहते हैं कि हमको तो समय ही नहीं मिलता है सर समय ही नहीं मिलता है। तो समय हमारा जा कहाँ रहा है कभी आपने ये सोचा है? समय हमारा सोशल मीडिया पे जा रहा है। दिन भर हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं उस पे जा रहा है। कितने लोग हैं जो इस बात से सहमत हैं कि हाँ बोल रहे हैं जो सही बात है कि हाँ मेरा जो समय है इसमें वेस्टेज होता है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? सोशल मीडिया पे जाता है समय बिल्कुल जाता है समय सभी का जाता है मेरा भी जाता था लेकिन मैंने उस पर कंट्रोल किया है। उसको कैसे हम अच्छी तरह से यूज करना है इस बात को समझना है। सोशल मीडिया हो गया व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम लगे रहते हैं दिन भर स्क्रॉलिंग करते हैं रील्स देखते हैं स्टोरी देखते हैं आईजीटीवी देखते हैं फेसबुक रील्स पे जाते हैं शॉर्ट्स देखते हैं। फिर उसके बाद बच गया तो कॉलिंग करते हैं व्हाट्सएप का स्टेटस देखते हैं व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं। तो समय हमारा यहाँ बर्बाद हो रहा है। इस समय को हम कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे इसको हम लोग को समझना है। तो समय के बारे में अब हम आगे बात करेंगे समझेंगे कि हमारा जो दिन भर में हम काम कर रहे हैं वो कौन कौन से काम हैं जो हमारा प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव का अर्थ है कि जिससे हमको हमारे समय का यूटिलाइजेशन हो रहा है हमारे समय को फायदा हो रहा है हम हमारा समय हमारे लिए यूज हो रहा है ये प्रोडक्टिव है। और नॉन प्रोडक्टिव जो हमारा समय को बर्बाद हो रहा है जिसके बगैर हम
हम उस काम को कर रहे हैं लेकिन हमारा समय उसके लिए बर्बाद हो रहा है। तो कैसे बर्बाद हो रहा है? जैसे हम अगर दिन भर लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे, रील्स देख रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। स्क्रॉलिंग तो इतनी है, आप दिन भर लगे रहेंगे तो भी वो खत्म नहीं होगा। इस बात की पूरी जानकारी आप लेके रखिए। और उसके बाद है कि ऐसी कौन-कौन सी सुपर प्रोडक्टिव हैबिट है, तो हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप कल लिख के रखें और ग्रुप में भेजें। ये एक एक्टिविटी आप लोगों के साथ रहेगा कि हमारा प्रोडक्टिव चीज़ क्या-क्या है, नॉन प्रोडक्टिव क्या-क्या है और सुपर प्रोडक्टिव क्या है। सुपर प्रोडक्टिव वह हुआ जिससे कि आपको कुछ न कुछ इनकम होता है। जैसे हम अपने काम पे जा रहे हैं, तो वहाँ हमारा काम जो है, काम से हमको इनकम हो रहा है, तो हम 7 घंटे काम किया, 8 घंटे काम, तो 8 घंटे हमारा प्रोडक्टिव रहा। लेकिन बच गया हम 8 घंटे सोने के अलावा जो हमारे पास समय 8 घंटा है, उसको हम कहाँ-कहाँ बर्बाद कर रहे हैं और उस घंटे उसको हम कैसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उसको हम अगर 1 घंटे हम वेस्टेज कर रहे हैं, तो हमारा कितना लॉस हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो कितने लोग तैयार हैं कि कल हम आज रात को हम ग्रुप में भेजेंगे कि प्रोडक्टिव मेरा क्या रहेगा और नॉन प्रोडक्टिव क्या रहेगा और सुपर प्रोडक्टिव क्या रहेगा? ये आपको लिखना है। आप 5 ही लिखिए, 8 ही लिखिए, लिख के भेजना है। ग्रुप में लिखिए और अपने बाकी जो अपने 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 लाइफ का हाँ, अपने-अपने लाइफ़ का हमारा कहाँ समय जा रहा है, तो उससे हम पर्सनल। हाँ, जी। आपका पर्सनल चीज़ें हमारा कहाँ हमारा समय कहाँ जा रहा है। मैं आपका पर्सनल चीज़ें मतलब आपकी पर्सनल लाइफ़ की नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन हमारा समय जो जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, इस चीज़ को समझना है। ओके। अभी ये अब www, www और WCBI ये क्या है? www दिन भर का एनालिसिस करना है आपको। इसका अर्थ है व्हाट वेंट वेल, लिख के लीजिए। व्हाट वेंट वेल, आज दिन भर में हमारे साथ क्या-क्या अच्छा हुआ। व्हाट वेंट वेल, आज हमारे दिन भर में क्या-क्या अच्छा हुआ। हमारे साथ क्या-क्या अच्छा हुआ, हम पढ़ाई किया, 4 घंटा आज पढ़ाई किया, मेरे साथ अच्छा हुआ। आप अपने काम पे गए, वहाँ किसी को आप मदद किया, अच्छा हुआ। हम जहाँ भी बाज़ार में गए, एक आदमी जो था वो रिक्शे से नहीं चढ़ पा रहा था, वो ट्राईसाइकिल वाला था, हैंडीकैप्ड था। मैंने मोटरसाइकिल रोक के उसको पुश करके उसको चढ़ा दिया। अच्छा काम किया, एक किसी को मदद किया, अच्छा काम किया। तो जो-जो आपके साथ होता है, उसको आप लिखिए। इसको खुद का एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। व्हाट वेंट वेल। दूसरा है WWW, इसका अर्थ है व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब आपके साथ आज दिन भर में क्या-क्या गलत हुआ। आप समय को उपयोग नहीं कर सके अच्छा तरह से, आपका समय गया तो कहाँ-कहाँ गया, किधर आपका वेस्टेज हुआ। ये इस चीज़ को आप दिन भर का एनालिसिस करना है कि हम आज दिन भर में सोने से पहले एक बार सोच लें कि आज हाँ, आज हमने काम किया तो दिन भर काम किया, उसमें हमको क्या-क्या चीज़ फ़ायदे का रहा, क्या-क्या चीज़ हमारे साथ अच्छा हुआ, क्या-क्या चीज़ गलत हो गया। और तीसरा है WCBI। WCBI का अर्थ है व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, मतलब और इसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। जो अच्छा हुआ दिन भर में, उसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता था। तो उसके बारे में आप 2-3 लाइन लिखिए, आप अपने आप को एनालाइज़ कीजिए, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगा। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? चैट बॉक्स में ऑन लिखिए, आप चैट बॉक्स में लिखिए, यस आई एग्री, क्योंकि मुझे भी समझना है, क्योंकि आप लोग जो है तब एक्टिव रहेंगे और मुझे लगेगा कि नहीं, ये चीज़ें जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चैट बॉक्स में आ रहा है। हाँ, यस एग्री एग्री कुमुद सर बोल रहे हैं। यस, रंजन जी बोल रहे हैं, आनंद एग्री। बिल्कुल, ये बातें जो है अगर हम इस तरह से ध्यान देंगे इन चीज़ों को, तो निश्चित रूप से हम अपने आप में बदलाव लाने में सफल रहेंगे और हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएँगे। इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। 24 घंटे दिन भर में आज हैं, 24 जो घंटे हैं उसका हम यूटिलाइज़ेशन करते हैं, कैसे करते हैं? एक भिखारी है, उसके पास भी 24 घंटे हैं।
एक हमारे आपके जैसे मध्यम वर्गीय लोग हैं, उसके पास भी 24 घंटे हैं और एक मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं। तो हमारी वैल्यू इसी चीज से डिपेंड करती है कि हम उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। 24 घंटे, 1440 मिनट, 86,400 सेकंड। इस 86,400 सेकंड में एक-एक सेकंड का हम कैसे महत्वपूर्ण उपयोग करते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि हमारा वैल्यू क्या है। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा उस भिखारी के लिए कोई मायने नहीं है। वह कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो मध्यम वर्गीय हैं, वो 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा स्क्रॉलिंग करने में, बातें करने में, गप्पे मारने में, लोगों के साथ बिता देते हैं। यही आप 10 मिनट से 1 घंटा, क्या आपको मुकेश अंबानी के साथ अपॉइंटमेंट मिल सकता है? तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि उनकी समय की वैल्यू इतनी है। तो अपनी वैल्यू, अपने समय को बढ़ा के, अपने समय का यूटिलाइजेशन करके और हमें अपनी वैल्यू बढ़ाना है। तो कितने लोग एग्री करते हैं कि इस बात से कि हम अपने को वैल्यू बढ़ाना ज़रूरी है? यस और नो? है या नहीं? यस, बिल्कुल। तो इस तरह से जो व्यवस्था है हमारे पास, उसको हमें ध्यान में रखना है। हमें इसकी चीज़ के लिए अपने आप को इस तरह से हमें फिट करना है कि हम उसमें फिट होएँ और हम उसके लिए बहुत ही एक्टिव बने। तो अभी हम लोग जो है देख सकते, अगला जो स्लाइड आया है इसमें बताया गया है, हाउ मच रुपीज यू लॉस यूर लॉजिंग एन आवर। 1 घंटे में आप अपना कितना नुकसान कर रहे हैं? कभी एनालाइज़ किया है आपने? किया है क्या? नहीं किया है? तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उसको एनालाइज़ करना है, कैसे उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा 1 घंटा में हम क्या एनालाइज़ कर रहे हैं, हम क्या कितने अपने आप को लॉस कर रहे हैं। समझ लीजिए आपका इनकम है 25,000 और आप ऑफ़िस में काम करते हैं। 1 महीने में 4 दिन छुट्टियाँ होती है, प्लस 1 आध छुट्टी और नेशनल छुट्टी हो जाती है। तो इसलिए मैंने 25 दिन लिया है। ऑफ़िस में ड काम कर रहे हैं, नीचे लिखा है ऑफ़िस, 25 दिन काम कर रहे हैं, 1 महीने में 8 घंटे काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं आप? 200 घंटे काम कर रहे हैं। 200 घंटे काम करके आप क्या हो रहा है? आपका इनकम है 25,000। उसको 200 घंटे से हम डिवाइड किए हैं। तो 1 घंटे की हमारी वैल्यू आ रही है कि हमारे 1 घंटे की वैल्यू क्या है? हमारे 1 घंटे की वैल्यू ₹125, अगर हम 25,000 कमा रहे हैं। जो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, उनका 1 घंटे की वैल्यू ₹500 है। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके रखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर छोटी से छोटी चीज़ों को आप समझेंगे, कितने लोगों को लग रहा है कि हमको लाइफ से रिलेट हो रहा है, हमारे लाइफ से ये रिलेट करता है, ये सब चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल रिलेट कर रहा है। देखिए नंद किशोर जी, डॉक्टर नंद किशोर जी बोल रहे हैं और कुमुद जी बोल रहे हैं, बिल्कुल करता है, क्योंकि हम इस चीज़ को समझेंगे। रंजन जी बोल रहे हैं, अमरिंदर जी बोल रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं ना आप लोग इस बात से? बिल्कुल। तो हम इस बात को अगर समझ गए कि हम 1 घंटा अगर हम कहीं वेस्टेज कर रहे हैं, दोस्तों के साथ गप मारने में, या फिर हम वीडियो देखने में, या फिर हम चैटिंग करने में, हमको अगर वीडियो देखना भी है, लेकिन कब देखना है कि उसमें से हमें नॉलेज लेना है। अगर हम नॉलेज ले रहे हैं, तो हम फिक्स कर लें कि हमको 2 घंटा देना है इस पे समय, कभी देना है वो भी फिक्स कर लें। अगर समय की मैनेजमेंट अगर हम कर लेंगे ना, तो हम हर चीज़ कर सकते हैं। समय का जो मैनेजमेंट होगा, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकेंगे कि आपका प्रोग्रेस कितना होगा। तो इस तरह से हर चीज़ में आप मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, प्रबंधन होना ज़रूरी है। अगर हम समझ लिए कि हमारे 1 घंटे की वैल्यू हमारी क्या है, तो हम उसको वेस्टेज करना छोड़ देंगे। ठीक है, एक कुमुद रंजन सर ने रेज़ हैंड किया है। एक ज़रा उनसे बात करूँगा मैं। हाँ, बोलिए सर। आपको अनम्यूट किया है, अनम्यूट बटन दिया है आपको। नहीं सर, हम कुछ कारण से गलती से दब गए हैं थोड़ा। अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। रेज हैंड जो है वो हटाना चाह रहे थे, हट नहीं हाँ, रहा हाँ, चलेगा, वो नहीं हटता है, एक बार रेज़ हैंड हो है। गया ना अच्छा तो वो अच्छा रहता अच्छा। है, कोई तो दिक्कत नहीं। चूंकि
स्क्रीन पे आ रहा था हाँ डिस्टर्ब हो चलेगा, रहा कोई था। बात नहीं, मुझे लगा आपको कोई क्वेश्चन है इस पे, इसलिए मैंने आपको सर अनम्यूट किया। नहीं नहीं सॉरी ठीक है, ठीक है, नहीं सॉरी की कोई बात नहीं, हम लोग सब बात कर फैमिली रहे हैं। हैं, तो अभी डिस्टर्ब चीजें हुआ कर मेरे रहे कारण। हैं। हाँ, कोई बात नहीं सर, ऐसा कोई नहीं, आपको रिलेट कर रहे हैं ना, इन बातों से आपको समझ जी रहे हैं ना, बिल्कुल 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 क्योंकि ये ऐसा लग रहा है ना कि हमारे ही चीज की बातें हो रही है, बिल्कुल। तो इसको अगर हम समझ लेंगे तो हम धीरे धीरे हम ब्रांड की तरफ जाएंगे। और देखिए, आज मैंने आप जिनका जिनका फोटो था, सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप में खुद का फोटो लगाइए सर। आप खुद का फोटो लगाएंगे ना, पर्सनल ब्रांड वहीं से शुरू होता है। जिनका जिनका फोटो था, मैंने फोटो बना के और एक पोस्टर बना के डाला था ग्रुप में, डाला जी था ना। जी जी हाँ, तो पहले आज ही अपना पोस्टर डालिए, और आप क्या काम करते हैं उससे रिलेटेड फोटो डालिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लोग जो है उससे समझेंगे कि आप कौन हैं, क्या करते हैं। आप अगर स्पीकर है ना, माइक लेके फोटो डालिए। आप किसी को ट्रेनर है ना, आप ट्रेनर का फोटो डालिए। जैसे ये विद्या ज्योति के डायरेक्टर हैं, तो आप वहां पर पीछे पोस्टर है, उसमें से पोस्टर लेके पास में आप फोटो लेके डालिए। लोगों को मालूम होना चाहिए आप क्या करते हैं, और उसके बाद हम बताएंगे कि इसके रिलेटेड वीडियो बनाना है तो कैसे बनाना है। और वीडियो बना के आप हर दिन स्टेटस में डाल सकते हैं, रील्स में डाल सकते हैं, और FB फेसबुक पे आप रील्स में डाल सकते हैं, स्टोरी में डाल सकते हैं, IGTV में डाल सकते हैं। 1 से 2 महीने में आपके पास लोग पूछने लगेंगे कि आप क्या करते हैं, चालू हो जाएगा आपके पास। जरूर कमेंट्स देखिएगा, कमेंट्स आपका पढ़िएगा, उसमें आपका डेवलपमेंट जो है बढ़ेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हर दिन जब हम सोकर उठते हैं और जब सोने जाते हैं, ये 2 समय रहता है। उस समय हमारा जो माइंड है वह अल्फा लेवल में रहता है। अल्फा लेवल का अर्थ है कि उस समय जो कैचिंग पावर रहता है हमारे शरीर का, हमारे माइंड का, वो बहुत ही एक्टिव रहता है। अगर आप रात को, मुझे अभी भी याद है कि मेरे पिताजी जब सोने जाते थे तो रामायण का 5 पेज पढ़ते थे, और हम लोग, मुझे भी अभी भी याद है कि बैठते थे और वो हम लोग को पढ़ के सुनाते थे। मेरे दादाजी भी रहते थे, जब सोने जाने के पहले खाना वाना हो गया तो हमारे घर में भी एक दुकान था, वो दुकान के पास बैठते थे, और हम लोग, मेरे पिताजी 5 पेज पढ़ते थे रामायण का। तो उस समय तो अपने को समझ में नहीं आता था कि ये क्या मतलब, सिर्फ पढ़ते हैं। लेकिन जो लाइफ में आगे जहां सब मैंने सीखा, तो इस चीज को मैंने महसूस किया कि सही बात है। लोग, पुराने लोग जो थे, इस बात को जानते थे, भले ही वो धार्मिक रीति से समझते थे, लेकिन इसके पीछे जो रहस्य है, विज्ञान है, उसका कारण है, वो लोग पूरी तरह से फॉलो करते थे। उस समय जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है अल्फा लेवल में होता है, और कैचिंग पावर जो होता है वो बहुत ही अधिक होता है। आप एक बार सोने के समय गए और जो चीज आप पढ़ के गए हैं, पॉजिटिव ऊर्जा डाल के गए हैं, तो रात भर आपके दिमाग में चलेगा। आप सोने के बाद भी वो चीजें आपके साथ घूमते रहेगी, वो पॉजिटिवनेस आपके अंदर आता रहेगा। तो इसीलिए सुबह उठते हैं और सोने के पहले 2 समय, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट भी ध्यान लगाइए। ध्यान में अभी शुरू से ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान जो है भटकता रहेगा। ध्यान क्या करना है, एक लंबी गहरी सांस लेना है, उसको धीरे धीरे छोड़ना है, और मन ही मन ओम का उच्चारण करना है। और ओम का उच्चारण में क्या है, वो जो आपका जो श्वास है उस पर आप ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। 1-2 मिनट कीजिएगा, उसमें कहीं आप अगर 10-15 सेकंड भी ध्यान लगाना, तो आपका ध्यान धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, यह जो है इंक्रीज होते जाएगा। इसके बाद अफर्मेशन अपने आप से बोलिए कि मैं बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं स्ट्रेंथफुल हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इस चीज का जो अफर्मेशन है, वो आपके शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है, आपके पावर को बढ़ाता है, आपकी ताकत को बढ़ाता है, और उसकी ताकत से आप प्रोग्रेस आपका बढ़ते जाता है। इसके बाद है विजुअलाइजेशन। जैसे स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम ये चीज को हम प्राप्त कर लें, वो एक बार विजुअलाइज करें कि हाँ ये पा लेंगे तो हमको क्या क्या अच्छा हो जाएगा, और अगर नहीं पा लेंगे तो क्या क्या हमको बुरा हो जाएगा। इस चीज को अगर आप विजुअलाइजेशन करेंगे, आपको देखेंगे, सोचेंगे, तो आपका जो सोचने का नजरिया है, आपका देखने का जो नजरिया है, आप जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके प्रति आपका जो भावना है वह बढ़ते जाएगा। कितने लोग इस बात से रिलेट करते हैं, ये सही है या नहीं? यस और नो?
यस, कुमुद रंजन सर बोल रहे हैं, डॉक्टर नंद किशोर जी बोल रहे हैं, फिर सभी लोग बोल रहे हैं, फिर अमरिंदर जी बोल रहे हैं, शुभम राज बोल रहे हैं। थैंक यू। कृपया वीडियो ऑन कीजिए तो क्या है अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, क्योंकि सिर्फ अभी 6 लोग 8 लोग 10 लोग हैं और उसमें हम वीडियो ऑफ करके रहेंगे ना तो उतना ये नहीं हो पाता है, इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो हम देखते हैं कि हाँ भाई, जब हम सामने हैं ना तो हमारे अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो आपके तक पहुंचती है, आपकी एनर्जी हमारे तक पहुंचती है। आज ऑनलाइन है, हम लोग पहले कैसा जब ऑफलाइन था फिजिकली रूप से, जो जैसे जो लोग एमएलएम में काम कर रहे हैं, मल्टी लेवल में काम कर रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा इस चीज का नॉलेज रहेगा। फिर भी आप अगर चाहते हैं वीडियो ऑन करके रहेंगे, आपका फायदा ज्यादा होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर चार्जिंग थेरेपी मैं अभी बताया था उसके बारे में कि कैसे करना है और खाना खाने से पहले कैसे करना है। खाना खाने से पहले जो कुछ एनर्जी है उस एनर्जी को हम कैसे पॉजिटिव एनर्जी में हमको कन्वर्ट करना है। साथ ही साथ उस फूड को, उस खाने को हम जब हम खा रहे हैं तो उससे पहले उसको कैसे चार्ज करना है। पहले जब हम, ध्यान होगा आप लोग जब छोटे थे तो उस समय पे किन्हीं का फोन आ रहा है, थोड़ा ऑफ कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप बात कर लीजिए वीडियो ऑन करके, ठीक है। तो फ्लो जो है रुक जाता है। तो जब आप खाना खाते हैं तो उनके पहले खाने के लिए, खाने को धन्यवाद बोलना है। खाने के लिए धन्यवाद किसको बोलना है? जब आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना रहेगी ना तो आपका प्रोग्रेस बहुत ऊपर तक जाएगा। ग्रेटिट्यूड का अर्थ है कि धन्यवाद देना। अगर आपको कोई थोड़ा सा भी हेल्प किया है, छोटा सा भी हेल्प हो, कोई पेन भी उठा के दे दिया, आप उसको एक बार थैंक यू बोल के देखिए, आपका और उसके सामने वाले का नजरिया कैसा होता है, चेंज होता है या नहीं होता है। अगर आप खाना खा रहे हैं, उस किसान को धन्यवाद बोलिए जिन्होंने ये उपजाया है। उस व्यक्ति को धन्यवाद बोलिए जो मार्केट तक पहुंचाया है। उस दुकानदार को धन्यवाद बोलिए जो इन्होंने बेचा है और हमारे घर तक पहुंचाया है। उनको धन्यवाद बोलिए जिन्होंने खाना बनाया है। और उस ईश्वर को धन्यवाद बोलिए जिनके द्वारा हमें यह अच्छी तरह का खाना हमें खाने को मिल रहा है। इससे आपके मन की संतुष्टि बढ़ेगी। साथ ही साथ जब आप इसको ग्रहण करेंगे तो इससे जो एनर्जी मिलती है, इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपके सेल्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और आपका सेल्स बहुत ही एक्टिव होगा। करके देखिए, मैं तो हर रोज करता हूँ। खाना मैं 7 बजे ही खाता हूँ। आज भी मेरा खाना हो गया है और अगला खाना मैं 15 से 16 घंटा गैप रखता हूँ। यह प्रक्रिया है खाना खाने का। आज मनुष्य जो है खाना खाने में चिड़िया और जानवर से भी बदतर हो गए हैं। कितने लोग मानते हैं इस बात को? जो कुछ भी है, आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल या केरोसिन की डाल के चलाते हैं क्या? नहीं चलाते हैं। तो हम अपने खाने में देखते हैं, चिड़िया जब खाना चुनती है तो उसको जो नहीं खाना है वो साइड साइड कर देता है, जो चाहिए वही खाती है। लेकिन हम लोग कुछ भी मिल रहा है, चाहे वो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो या नहीं हो, हम खाते जा रहे हैं। चाहे नॉनवेज भी खाने वाले हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, या फिर जो अभी पिज्जा बर्गर आ रहा है वो सबसे बेकार चीज है। बेकरी का आइटम सबसे बेकार चीज है, जो मैदे का बना हुआ। 3 तत्व जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही, 3 वाइट चीजें हैं। मैदा है, नमक है और चीनी है। ये तीनों वाइट चीजें जो है, जितना कम आप यूज करेंगे उतना ज्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। जापान के लोग, वहाँ का एवरेज जो उम्र है 100 प्लस है। इंडिया का एवरेज उम्र 60 के नीचे आ गया है। तो यहाँ जो लोग हैं वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। जितना कम आप मैदा, चीनी और नमक, ये वाइट चीजों का यूज आप जितना कम करेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। इस चीज को आप लिख के रखिए, बहुत ही उपयोगी चीज है स्वस्थ रहने के लिए। अगर चाहते हैं तो डॉक्टर मसरू इमोटो का वाटर चार्जिंग थेरेपी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लगे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, मैं आपको बताऊंगा कि इस पे वीडियो कैसे बनाना है। अभी मैं जितने भी ये स्क्रीनशॉट है ना, लेके रखिए।
उस सभी पे आप वीडियो बना सकते हैं। 1-1 मिनट, आधा-आधा मिनट का वीडियो बना सकते हैं। उससे आपको फिर धीरे-धीरे सीखना है, अपने बिज़नेस को कैसे हमको वीडियो बनाना है। तो इन सभी से आप ये कर सकते हैं। फूड चार्जिंग कैसे करना है, खाना खाने से पहले क्या करना है। एक श्लोक मैं बोलता हूँ, वो श्लोक मैं रोज़ बोलता हूँ। परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, परम शक्ति रूपम, परम कृति स्वरूपम। यानी यह भोजन जो है परम पूज्य है, परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम। यह अनुपम है, दिव्य रूप से हमें मिला है। परम शक्ति रूपम, हमें यह परम शक्ति देती है, उच्चतम शक्तियां जो है वो देती है। परम शक्ति रूपम, परम कृति स्वरूपम, और हमारे शरीर में जो संरचनाएं करती है, यह बहुत ही उत्तम क्वालिटी की करती है। इस तरह की आप अगर अफर्मेशन देंगे ना, आपके अंदर जोश जो है बढ़ता जाएगा। उस खाने का जो शक्ति है वो आपके अंदर ज़्यादा आएगा। इसके बाद धन्यवाद देते हुए फिर उस खाने को ग्रहण करना है, आँखें खोलना है, बोलना है, यह अब इस परम पूज्य भोजन को हम अपने शरीर रूपी मंदिर में प्रवेश करेंगे। उसके बाद आप खाना खाइए, करके देखिए दोस्तों, यह बहुत ही इमोशनल चीज़ें हैं। जब आप करेंगे ना, तब आपके अंदर, और जब आप करना शुरू करेंगे, आपके घर में भी लोग करेंगे, बच्चे भी शुरू करेंगे। तो शुरुआत कीजिए, शुरुआत बहुत ही अच्छी है। मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं कि लोगों को वो एक सिर्फ़ वीडियो बनाने के लिए ही नहीं, सिर्फ़ ऐसा काम करने के लिए नहीं कि जिससे हम खाली हमारा नाम हो जाए। समाज में इज़्ज़त हो, हमारे परिवार में इज़्ज़त हो, समाज का क्या, हम देश के लेवल पर भी अपने को प्रेज़ेंट कर सकें, इस तरह से हमारी भावनाएँ होनी चाहिए। तो कितने लोग इस बात से रिलेट करते हैं कि हाँ, मैं बोल रहा हूँ कुछ सही बात है, या लगता है कि नहीं भाई होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। यस, बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं, अमरिंदर जी बोल रहे हैं, रंजन जी बोल रहे हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू। तो मुझे कुछ लोगों का हैंड रेज़ आ रहा है, कुछ अगर क्वेश्चन है तो बोलिए, मैं आपको अनम्यूट करूँगा। किन्हीं का क्वेश्चन है कुछ? सर हैंड रेज का मतलब वही है सर, मैं सहमत हूँ इस बात अच्छा, अच्छा, ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, हाथ अगर वीडियो ऑन है ना, हाथ उठा दिए तो हम लोग समझ लिए कि हाँ, आप सहमत हैं। ओके, मैं सोचा अभी ओके हैंड सर, रेज़ हो रहा है ओके तो सर। क्वेश्चन है तो भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन आप ले सकते हैं, हम ले सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे ओके साथ-साथ, तो हम इस सेशन को आगे बढ़ा सकेंगे, एक-दूसरे का इंटरेक्शन हो सकेगा, आपका जो व्यू है वो हमारे तक आएगा, हम भी समझेंगे कि हाँ, आपका जो कह रहे हैं, हो सकता है आपका भी सही है। तो हमारे से ऐसा नहीं है कि हम पूरे क्वेश्चन के लिए वर्ल्ड के सर लोगों ऐसे करना है सर। जी, बोलिए सर। सर हाँ, क्वेश्चन के लिए ऐसे करना है, कौन-सा? ऐसे सर। मैं नहीं समझा आप क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि क्वेश्चन करने के लिए ऐसे करना है। हाँ, हाँ, चलेगा, चलेगा, ऐसा कुछ हाँ, नहीं है। रेज़ हैंड असहमति का के लिए ऐसे रेज़ करना हैंड है। का हाँ, सहमत के लिए मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, सहमत के लिए मैं हाँ ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, रेज़ सर। हैंड के लिए भी चलेगा, आप अगर हैंड रेज़ उसमें जो फिज़िकली नहीं करके आप अगर वर्चुअली हैंड रेज़ करते हैं, तो समझेंगे क्वेश्चन रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। कितने लोगों को लग रहा है कि कुछ वैल्यू है आज के सेशन में? नहीं, मुझे मुझे आप लोगों से नहीं सर, सहमति होना चाहिए कि कुछ लग रहा है कि ये आज का जो ये हाँ, हाँ, बोलिए। ये लाइफ स्टाइल का फंडामेंटल चीज है सर। बिल्कुल, जो फंडामेंटल आप लेकिन हम फॉलो ये नहीं कर रहे हैं, फंडामेंटल है। हम फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, तो फॉलो करने के लिए आप लोगों फॉलो को नहीं, हम तो इसीलिए तो स्टाइल है सर। बिल्कुल, लाइफ स्टाइल से ही तो सारा चीज गड़बड़ है, हम लोग रोग ग्रस्त हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, सही बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और है 2-4 अभी अच्छी चीज़ें, आप रहेंगे तो हम 10 बजा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो बनाने के लिए भी इस पे बोलूँगा, और आज मैं एक वीडियो डालूँगा, सुबह डालूँगा। कल का जो रहेगा आपका टास्क, वो टास्क रहेगा, बहुत छोटा-सा टास्क है। आपके जैसे आज आपने इंट्रोडक्शन दिया है, उसी को वीडियो फॉर्म में बनाना है। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आप कर रहे हैं तो क्या-क्या है, आपने इसमें जॉइन किया है तो क्या सिखाना चाहते हैं, कैसे सिखाना चाहते हैं, और कल का सेशन हमने दिया है तो कुछ अच्छा लगा है, या अभी अभी तो एक वीडियो मैं वो माँगूँगा जिसमें कि आपको
इस सेशन में आपने क्या क्या सीखा, तो वीडियो बना के 1 मिनट का, ज़्यादा नहीं मैं बोलता हूँ, 1 मिनट का बनाइए और उसको ग्रुप में डालिएगा। चलिए मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। अभी आप गूगल ओपन कीजिए, सभी लोग ओपन कीजिए। गूगल ओपन करना है और गूगल ओपन करके जैसे मैं पहले बताता हूँ, आ रहा है, स्क्रीन आ रहा होगा शायद। यहाँ पर हाँ आपको एज कैलकुलेटर डालना है, एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर में आपको पहला पे जाना है। यहाँ पर आज देखिए 24 जनवरी 2022 आ रहा है। अब पहला में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे मैं अपना डालता हूँ नवंबर 25। दिख रहा है ना आप लोगों को, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस यस यस। हाँ। देखिए मैंने अपना डेट डाल दिया है, 25 नवंबर 1973 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। अभी हम इस पे कैलकुलेट पे डालेंगे तो देखिए अभी क्या आता है। देखिए अभी यहाँ पर आ गया है। गायब हो गया। आप खुद करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। आज मेरा हाँ 48 सर, इसमें आ रहा है। 48 ईयर्स 1 मंथ 30 डेज। आज सिर्फ जो है माइंडसेट के ऊपर और हम थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर हम बात करेंगे, उसमें ही मैं आज बात कर रहा हूँ। अपना माइंडसेट एक बार अच्छा हो गया ना, चेंज हो गया, तो हम जो वीडियो बनाने के सीखने वाले हैं वो हमारा जो है काम बहुत ही तेजी से होगा। इसलिए पहले हमको माइंडसेट पे काम करना बहुत जरूरी है। चलिए मैं अभी वहां पर से दिखाता हूँ, इधर ही आता हूँ। तो इस एज कैलकुलेटर में डालेंगे गूगल पे, जब एज कैलकुलेटर डालेंगे तो आपका जो एज पूरा निकल के आएगा। आज उम्र जो है आदमी का 60-70 के बीच में हो गया है एवरेज। अगर मैं मानता हूं कि 100 साल है लोगों का, तो इसको आप 100 साल से माइनस कीजिए और माइनस करने के बाद आप देखिए आपका कितना साल अब इस धरती पे बचा हुआ है। अगर 100 साल अब मान के चलते हैं, 100 साल तो मतलब बहुत हो गया आज के डेट में। 100 साल अगर मैं अपना खुद का बताऊं तो 48 खत्म हो गया है, 48 ईयर्स मेरा, और वो 1 महीना चला गया है। अब मेरा 51 ईयर्स और 11 मंथ, 100 साल की जिंदगी में एक मतलब हम 50% से ऊपर चले गए जो भगवान के द्वारा बनाए, और हम अपने गलत लाइफ स्टाइल के द्वारा हम क्या क्या गलत कर रहे हैं उसके वजह से, और क्या होगा वो तो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हम लाइफ को 100 साल मान के चल रहे हैं तो हम 50% पे पहुंच गए हैं, यानी 50 के करीब में हम हैं। और हमने क्या किया है, क्या हमारी जिंदगी सिर्फ इसीलिए जन्म इसीलिए हुआ कि बस आए इस दुनिया में और खाए पिए मजा किए और फिर निकल दिए? या हमारे जो कोई टीचर हैं तो उस कितने बच्चों को पढ़ा करके और अपने खुद टीचर रहे हैं, बाकी कोई इंजीनियर बना दिए, डॉक्टर बना दिए, कोई किसी को पायलट बना दिए, किसी को वैज्ञानिक बना दिए, वो करना है। तो इस चीज को हमें समझना है कि बाकी बचे जो जीवन है उसमें हमें क्या करना है। इस चीज को अगर हम समझ लिए ना तो हमारा उद्देश्य बहुत जल्दी पूरा होगा। हर दिन का जो हमारा क्राइटेरिया है काम करने का, हमारा काम करने की जो स्थिति है उसको हम बढ़ाते जाएंगे। हमारे
कुछ भी अगर आप कर रहे हैं उसमें अगर आप पूरा इन्वॉल्व हो गए ना, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिए ना, तो आप सीखना चालू कर देंगे। देखिए फ्री वाले को मैं, और मेरे भी 2-3 लोग और थे, उनको मैं फ्री वाले को भी लिंक भेजा था। कोई उनको 2 को मैंने कॉल भी किया। उन्होंने क्या बोला, नहीं अभी तो मैं बाज़ार में हूँ, आऊँगा तो देखूँगा। जो देखूँगा, सोचूँगा, करूँगा, अच्छा कर लेंगे, एक दिन करेंगे। इस जो भावना रहती है ना, एक किताब है आत्म अनुशासन की शक्ति। इसमें मैं आपको बताता हूँ, मैं कल ही पढ़ा हूँ कि लोग जो हैं किसी दिन द्वीप पर रहते हैं। चाहते तो सभी ही पूरा हो जाए, लेकिन किसी दिन द्वीप पर, मतलब किसी दिन हम करेंगे, हम मिलेंगे, हम ये करेंगे, तो उससे कोई चीज़ पूरा नहीं होती है। अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं लाएँगे, आपके अंदर वो बदलाव नहीं आएगा। तो बदलाव आने के लिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन बहाने बनाना छोड़ दो। ब्रायन ट्रेसी का है। बहुत इनका किताब मुझे बहुत पसंद है। इनका इंग्लिश का किताब, हिंदी का किताब बहुत बढ़िया है। मैंने अभी परसों भी एक किताब मँगाया है रॉबिन शर्मा का, हू विल क्राई व्हेन यू डाई। जब आप मरोगे तो कौन रोएगा? सिर्फ़ यहाँ के लोग, जो आपके घर के लोग हैं, वो 2-4 दिन रो के खत्म हो गया, या पूरी दुनिया रोएगी? उनमें एक वर्ड था, उनके पिताजी ने उनको कहा था कि बेटा तुम्हारा जब जन्म हुआ तो तुमने रोया और पूरी दुनिया ने खुशियाँ मनाया। लेकिन ज़िंदगी को ऐसे जियो कि तुम जब मर जाओ तो तुम खुशियाँ मनाओ और सारी दुनिया रोए। उसमें ऐसे वर्ड लिखे हैं। तो इस तरह से जो स्थिति है, जिस तरह की जो भावनाएँ हैं, अगर हम देखते हैं, हम उसको समझते हैं, और जब तक किताब नहीं पढ़ेंगे ना, मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा एक किताब, अवचेतन मन की शक्ति। किताब मँगाइए। इससे आपके जो माइंड के जो ब्लॉकेज है ना, वो आपका चेंज होगा। अवचेतन मन की शक्ति, मैं बहुत सारी किताबें कल दिखाया था, अभी भी 2-4 किताब मेरे पास है। देखिए, यू कैन हील योर लाइफ, हेल्थ से रिलेटेड जिनको सीखना है, हेल्थ से रिलेटेड कि हमको कैसे हम हेल्थ को अपने आप सुधार सकते हैं, बिना मेडिसिन के कैसे रह सकते हैं। डॉक्टर अरविंद सर, नंद किशोर सर, आप हाँ लिख सर, उसके लिए एक पुस्तक है सर, ईट बीट द डिजीज। वो उसके लेखक है सईद ब्राउन, कौन है? हाँ, ये भी किताब बहुत अच्छी किताब है। मैंने जो मंगाए हैं, अब किताबें तो बहुत है, मैं और किताबें ये पूरा भी मैं सिर्फ 5-6 चैप्टर ही पढ़ा हूँ। इसको यू कैन हील योर लाइफ। आप खुद से अपने शरीर को हील कर सकते हो। आप खुद से अपने शरीर की जितनी भी गंदगियां हैं, आपके खाने के बाद जो गंदगियां रह जाती है शरीर में, उसको आप कैसे निकाल सकते हो। पूरे शरीर के पार्ट्स के बारे में, एक एक पार्ट्स के बारे में दिया गया। ये लुइस हे का लिखा हुआ है, लुइस एल हे। अच्छी अच्छी किताबें हैं सर, बहुत अच्छी किताबें हैं। देखिए, और एक मैं इधर अभी इधर ही मंगाया हूँ, ये तो खैर उतना ये नहीं, लेकिन बहुत अच्छा ये भी किताब है, राजीव दीक्षित जी का, रोगी स्वयं चिकित्सक। आप अपने आप से खुद को कैसे ठीक कर सकते हो। फिर और मेरे पास किताबें हैं अभी यहाँ पर, लक्ष्य है, लक्ष्य गोल कैसे सेट करना है, ये भी ब्रायन ट्रेसी का। ब्रायन ट्रेसी का कम से कम मेरे पास 10-12 किताबें हैं। तो किताब तो बहुत ही उपयोगी है। किताब पढ़ना हम लोग छोड़ दिए हैं, किताब पढ़ने के बजाय हम लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारे जो माइंड के जो ब्लॉकेज है ना, बहुत ज़्यादा खुलते हैं। और किताब कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। किताब इस तरह से पढ़ना है कि जैसे मेरे सामने स्टूडेंट अभी रंजन जी हैं, वो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड हैं, पढ़ाते भी हैं, विद्या ज्योति कुछ उनका नाम था संस्था का। तो यस। समझना है कि 1000 लोग हमारे सामने खड़ा है और हम उनको समझा रहे हैं, या अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो जिसमें वहाँ पर जितनी भी बातें हैं, वो हमारे ऊपर लागू करके अपना नाम बोल के पढ़िए। तो ये जब पढ़ेंगे ना, तो अपने ऊपर आपका जो विश्वास है वो बढ़ेगा। और थोड़ा बोल के पढ़िए। अभी कैसा है, स्थिति हो गया है, बिना बोले पढ़ते हैं लोग। बोलते हैं, बोल के जब पढ़ते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन जो है अच्छा होता है। हमारा बोलने का जो शक्ति है, पावर है, वो अंदर से ताकत है, वो निकल जाए। अभी 2 घंटे, 1.5 घंटे खड़े होके बोलना बोले तो बहुत मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है कि सीधा हम आए और बोलना चालू कर देंगे। ये भी जो है एनर्जी इसमें बहुत जाती है, ऐसा नहीं है, एनर्जी लगती है।
तो ये एनर्जी कब आएगी? जब इसकी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, हर रोज आप करेंगे ना, तो आपके अंदर इसके डेवलपमेंट जो है आपको नजर आएगा, हर दिन आप में इसमें सुधार होता जाएगा। तो कीजिए, आपका सभी चीजें डेवलप होगा, बहुत ही अच्छा बनते जाएगा। चलिए अभी मैं आगे शेयर करता हूँ। कितने लोगों को लग रहा है कि और सेशन चलते रहना चाहिए या खत्म करना चाहिए? चलना चाहिए, नहीं सर, नहीं, अब मतलब करना चाहिए साढ़े, सर। चलना चाहिए। अच्छी बात है। नहीं अब ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, जैसा सभी लोगों का विचार होगा वैसा करेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, एक मैं किताब है द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड, उसमें से मैंने पढ़ा है कि हाँ सर। पर्स जो रखते हैं हम लोग, पर्स को कैसे रखना चाहिए, पर्स को साफ रखना चाहिए, पैसे को अच्छी तरह से रखना चाहिए या पैसे को ऐसे मोड़ माड़ के रखना चाहिए। सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड, टी हार्वेकर का ही किताब है। माइंड जो है पैसे से रिलेटेड ऐसी चीजें उसमें दी गई। गरीब गरीब आदमी क्यों है? क्योंकि उसका दिमाग गरीब है, गरीबी तरह से वो सोचता है, वो कभी सोचता ही नहीं कि वो बड़ा हो सकता है। इस तरह की माइंड उसमें किताब में इतनी अच्छी बारीकियों से लिखी गई है। तो मुझे एक चीज उसमें अच्छा लगा, तो मैं हाउ टू कीप योर वैलेट और पर्स, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं अभी पर्स निकालता हूँ। देखिए पर्स मैंने निकाला है। पर्स में सबसे पहले किसी भी प्रकार की बिल नहीं रखनी चाहिए। बिल, जो भी बिल लेते हैं और बिल को हम फिर से पर्स में डाल देते हैं। बिल टोटल निगेटिव एनर्जी का द्योतक है, सूचक है, इसलिए कभी भी पर्स में बिल नहीं रखना चाहिए। एटीएम, पैन कार्ड, ये सब परमिटेड है, ये सब रख सकते हैं। उसके बाद जो नोट रखते हैं, एक फिक्स कर लीजिए कि हमको 1000 रुपया रखना है। 1000 रुपया से कम हो गया ना, जैसे बाजार में कम हो गया, फिर से आइए 1000 रुपये इसमें पूरा कीजिए। इसमें जो एनर्जी रहती है वो फ्लो होती है। मैंने कुछ अफर्मेशन लिख के डाल के रखा है। ऐसे सुनने में लोगों को अच्छा नहीं लगता, लोग देखते हैं तो उनको भी लगता है क्या लिखा है। मैं लिखा हूं इसमें, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, यह मुझे हर समय हर वक्त काम देता है। मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसा हर बार आता है, मेरा बैंक बैलेंस हर दिन बढ़ते जाता है। एक अफर्मेशन लिख के मैंने इसमें बैग में, इसमें पर्स में रख दिया है इस तरह से। फिर और एक अफर्मेशन है, टॉप 3 गोल्स, मेरे 3 गोल्स क्या है। यहाँ देखिए मैं लिखा हूँ सर, मैं कोई जो मैं जो करता हूँ वही मैं बताता हूँ, और ये पर्स मेरे सामने है। जब भी आप बाजार से टॉप 3 गोल्स, 1 महीने का गोल आपका क्या है, 3 महीने का गोल आपका क्या है, आप वजन कम करना चाहते हैं, लिखिए कि हम 10 किलो, मेरा वजन अगर 60 किलो है, हम 2 किलो कम करना चाहते हैं 1 महीने में। जब तक ये किताब में, ये जो लक्ष्य जो किताब है, इसमें ब्रायन ट्रेसी ने एक 10 साल का अध्ययन कराया है, और वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। उसमें उन्होंने बताया है कि जो लक्ष्य लिखा हुआ नहीं है वो कभी पूरा भी नहीं होता है। वहाँ 10 साल में जिन बच्चों के साथ उन्होंने किया, उन्होंने सर्वे किया पहला, कि 100 बच्चों को लिया, उसमें से पूछा कि आपके लक्ष्य क्या हैं, आपके लक्ष्य लिखे हुए हैं क्या, आपके हैं तो क्या हैं। तो जिनके लक्ष्य लिखे हुए थे वो सिर्फ 3% थे, और जिनको सिर्फ दिमाग में था लक्ष्य, वो सिर्फ 10-12% थे। और बाकी जो 12-3-15, बाकी 84 तो 85% थे जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं था, बस सिर्फ पढ़ने आ गए हैं, कुछ क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो अपनी जिंदगी में टारगेट होना बहुत जरूरी है। जब तक हम टारगेट नहीं होगा ना, हम टारगेट तक पहुंच भी नहीं सकते हैं। ऐसा किताब में भी बताया है। बैलेट के बारे में मैंने बताया 2-3 आइटम। जब भी आप पैसे दे रहे हैं, मान लीजिए पैसे है, तो पर्स में जैसे देखते हैं गांधी जी का जो फोटो है, उसको सीधा ऐसे रखना चाहिए इस तरह से। आप फिक्स कर लीजिए 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, आपकी जैसी इनकम है उसके हिसाब से। जब भी आप 1000 अगर फिक्स किए कि 1000 रखना है, 1000 से कम हुआ, फिर से जाइए एटीएम में, आपके पैसे हैं, बैलेंस हैं, निकालिए, इसमें पूरा रखिए 1000। या आप कोशिश कीजिए कि 1000 से कम इसमें हम नहीं करें, 1000 रुपये आप इसमें रखें। अगर 1000 किए हैं, 5000 किए हैं, 5000 रखिए, 10,000 किए हैं, 10,000। जब इसमें पैसे भरे रहता है ना, आपका माइंड ऐसे ही फुल रहता है। आप करके देखिए, लगेगा कि हाँ
10-5 रुपये से मदद कीजिए। कोई हाथ आपके सामने फैला दिया ना, दे दीजिए 10 रुपये 5 रुपये, भले ही अच्छा आदमी हो। लोगों का कहना है नहीं वो तो हट्टा कट्टा है, उसको क्यों देने का। हाथ फैला दिया ना, अपने सामने हाथ फैला दिया, आप समर्थवान हैं, 10 रुपये दे दीजिए, 5 रुपये दे दीजिए। मेरा तो यही सिद्धांत है, मैं जो करता हूँ वो चीज मैं बता रहा हूँ। और पर्स से रिलेटेड यही है, कुछ अफर्मेशन आप जरूर रखें। एक चीज को आप ध्यान में रखें कि गोल है, गोल लिख के रखें। जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो आपके पर्स में कितने पैसे हैं इस चीज की जानकारी आपकी होनी चाहिए। कितने लोगों को है कि हाँ मेरे पर्स में कितने पैसे हैं, नहीं मालूम ही नहीं रहता। आप घर से निकल रहे हैं, गिन के निकलिए, 3000 है, 2000 है, 300 है, 500 है। ऐसा एक इस किताब के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, किताब बहुत ही अच्छी चीजें बताई गई है। तो सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड अगर आपको लगा तो किताब मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। मेरे पास है सर। है ना? तो आपने यस पढ़े सर। होंगे, जो जिनके पास होगा, बहुत अच्छी किताब है, मैंने पढ़ा है। तो मैं अभी एक चीज कहूंगा कि कब दूसरों के वीडियो देखेंगे, दूसरे के वीडियो देख के दूसरों के सब्सक्राइबर बनाते रहेंगे और उसको बढ़ाते रहेंगे। आपके पास जो भी नॉलेज है दोस्तों, बस उससे शुरुआत कीजिए। हमारे जैसे आता है अभी वैसे शुरुआत कीजिए और उससे आप अपना वीडियो बनाइए। आपके वीडियो का लोग इंतजार कर रहे हैं। लोग कब मोटिवेट हुआ, मेरे पास एक क्लीनिंग स्टाफ है, लेडीज है, उसने बोला सर आपका 1 महीना हो गया कोई वीडियो आया नहीं। मुझे बहुत समय बहुत क्लिक कर गया, मैं यूट्यूब पर डालता था वो देखती थी, उसने बोला तो मैं क्लिक कर गया। कह रहे यार सही में लोग इंतजार करते हैं। अगर आप कुछ वैल्यू दे रहे हो ना तो लोग इंतजार करते हैं कि आपका वीडियो कब आएगा। पहले ही 20 आदमी देखने दीजिए, 20 आदमी के उसमें वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं ना, 20 आदमी को लग रहा है ना हमको कि यह कुछ बता रहे हैं, अगर खाने से संबंधित, रहने से संबंधित, जीने से संबंधित या अपने लाइफ से संबंधित, वीडियो बनाने से संबंधित, तो कुछ ना कुछ तो चीज वैल्यू ऐड हो रहा है, तभी लोग इंतजार कर रहे हैं। आपका भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी शुरुआत कीजिए। और जब शुरुआत करेंगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास भी लोग कहेंगे कि सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है, कैसे वीडियो बना रहे हैं आप, अभी फिर से वीडियो डालिए, वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। तो इसको हमको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है। जब पर्सनल ब्रांड बनाना है तो हमको अपना पर्सनल वीडियो बनाना पड़ेगा। इसलिए आज जो कुछ भी सीखे हैं उसका 1 मिनट का वीडियो बनाइए कि आज मैं मास्टरमाइंड का पहला सेशन अटेंड किया। पहला सेशन पूरा जो था वह किस चीज से संबंधित था, तो संबंधित था माइंड से रिलेटेड, हमारे अवेयरनेस के लिए। कुछ कुछ हेल्थ की भी बातें हुई। क्या क्या आपने सीखा, बस सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, 1 मिनट से ज्यादा नहीं, बस इतना ही वीडियो बनाइए और ग्रुप में डालिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इससे कैसे हम रील वीडियो बना सकते हैं और रील वीडियो बना के आप डाल सकते हैं। देखिए मैं आपको अभी बताता हूँ। वीडियो बनाना बहुत आसान है दोस्तों, बस अंदर से शक्ति चाहिए, इच्छा चाहिए। जो कुछ आपके पास नॉलेज है वो आप बहुत ही आसानी से इसमें बना सकते हैं। देखिए मैं आपको 2-3 चीज, जैसे यहाँ देखिए ये हम आपको रबिंग, टैपिंग और क्लैपिंग कराया ना, तो उसको हम कैसे इसमें वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ छोटी सी बातें लेकर। देखिए मैं आपको बना के बता रहा हूँ। बीच का जो होम बटन है उससे बैक जाना, इसमें भी मैंने ऑन करके रखा था। कैमरा ऑन करना है, कैमरा ऑन कर दिया, सेल्फी मोड में ले लेना है, वीडियो पे जाना है, सेल्फी मोड में ले लेना है। कैमरा को कहाँ रखना है, कंधे के ऊपर, ठीक है। और हमको कहाँ देखना है, कैमरे में देखना है, लेंस में देखना है। ऐसा नीचे भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ऊपर भी नहीं होना चाहिए कि फैन दिखे, और ऐसा नीचे भी नहीं कि फर्श दिखे। तो 2 चीज का ध्यान रखना है, एक कंधे के ऊपर रखना है और देखना कहाँ है, तो हमें फर्श में, इसमें कैमरा में देखना है, लेंस में देखना है। और हमें क्या बोलना है, देखिए मैं आपको कैसे बताता हूँ, सिर्फ 3 टिप्स की बात करूंगा। 3 टिप्स।
पीछे से लाइट आ रहा है, पीछे का लाइट बंद करना है, चेहरे पर लाइट रहना चाहिए। क्या आप भी अपना एनर्जी, अपना कॉन्फिडेंस, अपना पावर को हर दिन बढ़ाना चाहते हैं? तो आप ये 3 टिप्स को फॉलो कीजिए। क्या है वो 3 टिप्स? मैं अभी बताता हूँ। पहला है रबिंग, दूसरा है टैपिंग और तीसरा है क्लैपिंग। करके देखिए, आपके अंदर एनर्जी हर रोज बढ़ेगा। हर दिन कीजिए, अपनी एनर्जी बढ़ाइए। थैंक यू। कितना देर का है? 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। एक 3 टिप्स होगा और इसको आप स्टेटस में लगा के देखिए। अगर हो सके तो उस वीडियो में, अगर वीडियो इस तरह से रख के बना रहे हैं तो क्लैपिंग क्या है, रबिंग क्या है, टैपिंग क्या है, एक्टिविटी करके बताइए। 1 मिनट 1.5 मिनट हो जाएगा, स्टेटस में डाल के देखिए। इसी तरह हर पॉइंट पे आप बना सकते हैं। सुबह उठते हैं तो आप क्या लेते हैं? क्या आपके शरीर के अंदर का सेल्स को मारने वाले तत्व लेते हैं? मारने वाली चीजें आप अपने शरीर में इंटेक करते हैं या अपने सेल्स के ऊर्जा को बढ़ाने वाले लेते हैं? तो क्या आप चाय पीते हैं? क्या आप कॉफी पीते हैं? या फिर ऐसी चीजें लेते हैं जो आपके शरीर के सेल्स को बढ़ाता है, उसकी एनर्जी को बढ़ाता है? आइए अपने स्वास्थ्य पर काम कीजिए। हर दिन चाय कॉफी सुबह बंद कीजिए, गर्म पानी लेना शुरू कीजिए। हो सकता है या नहीं? शुरुआत कर सकते हैं या नहीं? कितने लोग हो हैं? सकता है सर। बिल्कुल हो सकता है। जितने भी मैंने से ये दिया है, वीडियो बनाना आसान है, सिर्फ इधर से जिगर चाहिए बोलने के लिए, कहने के लिए। और कहाँ से आएगा? एक बार जब आप कॉन्फिडेंस से बोलना शुरू कर देंगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आप अपने आप आएगा। कहीं फिर लाने जाने और बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बाजार में बना सकता हूँ अभी वीडियो, मेरा इतना कॉन्फिडेंस है। लोगों को डर लगता है, क्या बोलेगा यार, ये क्या है, कैसे कर रहा है, कर रहा है, क्या बना रहा है। इस चीज से आप दूर रहिए। इस चीज को ही पहले निकलना है कि घर वाला क्या है। अभी मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उधर बैठे दूसरे रूम में, पत्नी खाना बना रही है या कुछ कर रही है, कर रही है। हम अपने दूसरे रूम में बैठे हैं, घर से ही सब काम कर रहे हैं, घर से ही कुछ शुरुआत किए हैं, घर से ही आप हम 10 लोग हमारे साथ जुड़े हैं और 10 लोगों में हम बदलाव ला रहे हैं। अभी 10-12 लोग हैं, 12 लोग हैं लगभग, 9 या 10 लोग हैं। तो हम शुरुआत जो किए हैं, उस शुरुआत को हम आगे बढ़ाएंगे और आप लोग का सहयोग लगेगा। हर दिन आप लोग हमारे साथ इस तरह जुटेंगे, हमारे जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे, हमारे से वो जो भी हम टास्क देंगे उसको आप पूरा करेंगे। देखिए, एक चीज तो फॉलो करना पड़ेगा, जो भी हम बताएंगे उसको आपको वीडियो फॉर्म में डालेंगे तभी बदलाव आएगा। क्योंकि हम जो शुरुआत किए हैं तो वीडियो से रिलेटेड ही किए हैं, और जब हम वीडियो बनाएंगे ना, तभी हमारे अंदर बदलाव होगा। और कॉन्फिडेंस आज के डेट में जो है ना, वीडियो बनाने की कला सीखना पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा कला है। जब आप एक बार, कोई नहीं देख रहा है अभी ना, अच्छा नहीं लग रहा आपको, डिलीट कीजिए ना। इसका एक फॉर्मूला है, 5 बार बनाइए एक ही चीज को, आप 5 बार बनाइए, 5 में 1 अच्छा बनेगा। और जो अच्छा बनेगा उसको आप अपलोड कीजिए। 5:1 इसका फॉर्मूला है। आप 5 बनाओ, 5 में 1 आपका अच्छा बनेगा। जो उसमें आप 5 में आपको अच्छा लग रहा है, नहीं बोलने आ रहा था ना, धीरे धीरे आप बोलेंगे, 5 में 1 अच्छा बन जाएगा। 5 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, पक्का 1 अच्छा बनेगा। कितने लोग कोशिश करेंगे? 5:1 फॉर्मूला है। बिल्कुल, आप 1-1 मिनट का वीडियो आप डालिए। एक तो आज फीडबैक डालिए कि आज मैंने क्या-क्या सीखा है और उसमें हमको क्या-क्या सीखने को मिला और हम इसमें और क्या-क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। बस इतना ही। आज सेशन हमको अच्छा लगा, जैसा भी लगा, क्या जो हमारे अवेयरनेस बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, पहले दिन मैंने ज्वाइन किया है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, इस चीज बातें जैसे आता है वैसे शुरुआत से कीजिए, जैसे आता है। ये इनका रंजय जी का मैंने 3-4 लोग भेजे थे, उसमें रंजय जी का जो था वो सबसे टॉप में मुझे लगा। 5 लोगों में 5 लोग भेजे थे कि मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या फिर सीखता हूँ, जो मैंने बोला था वो उसमें वीडियो बनाया था। उसमें थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। रंजय जी का सबसे 1 नंबर लगा था। बाकी लोगों का भी अच्छा था, लेकिन मैं देखा कि आप में जो क्वालिटी है वो और अच्छा, उसको कैसे कर सकते हैं? सब लोग कर सकते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग कर सकते हैं, जो भी हैं सब कर सकते हैं। उस समय मेरा वीडियो बनाने में मतलब ऑपरेट कर ही नहीं पा रहे थे हम। हाँ हाँ, कोशिश किए थे नहीं लेकिन बिल्कुल, कैसा है सर, कुछ नहीं है।
होम बटन जो रहता है ना, अभी इसमें जी देखिए मेरे पास चल रहा है मोबाइल में भी। जी, अभी बीच वाला जो बीच का जो बटन है उससे वो आप हाँ, प्रेस कर दीजिए, बैक होम बटन से है। चले जाएगा। फिर लेफ्ट साइड में बटन रहता है, फिर वहाँ वो चालू रहता है। अभी देखिए मेरा जूम यहाँ से बंद था, अभी जूम पर जाएंगे, फिर से देखिए यहाँ चालू हो गया। तो ठीक है, इस ऐसे बार ही ट्राई करते हैं फिर। हाँ, तो ऐसे ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सेशन के बाद 10 मिनट में आप लोग 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आप भेजिए, क्योंकि एक बार अगर सोचते हैं ना कि हम बाद में बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, तो नहीं होता है। मैं जब सेशन मतलब अटेंड करता हूँ अपने जो हमारे मेंटर हैं, तो मेरे वीडियो का फीडबैक मैं पहले मेरा फीडबैक रहता है, मैं पहले भेजता हूँ। उन्होंने हमेशा बोलते हैं नहीं, वीरेंद्र जी का जो फीडबैक है सबसे पहले आता है। तो फीडबैक के लिए देरी नहीं, क्योंकि सीखे जो हैं, जो चीज़ हमने ये सीखा उसी को हमको बताना है, और जो चीज़ सीखे हैं वही चीज़ बोलना है, फट से बना के भेज देना है। बस उसको एडिट करना नहीं, क्या नहीं है, कुछ नहीं, बस बनाया, सेंड कर दिया। कितने लोग बनाने वाले हैं? ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। सुजीत जी बनाने वाले हैं? यस, यस, बनाइए, जैसे भी आता है ना वैसे बनाइए। इसके मेहता सर तो अनम्यूट करके, ये क्या बोलते हैं, अभी वीडियो ऑफ करके ही बैठे हैं। ऑन कीजिए सर, आपको मैं अनम्यूट किया है। इसके मेहता सर हैं या नहीं है? तो ऐसे नहीं सीख पाएंगे सर, बिल्कुल। तो आज का जो सेशन रहा, जैसा भी लगा, आप लोग एक फीडबैक वीडियो बनाइए, और मैं आज का सेशन में अब एंड करना चाहता हूं आज का, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट जो फ्राइडे आ रहा है। फ्राइडे को 1.5 घंटे का सेशन रहेगा, 1.5 घंटा से ज़्यादा ही चलेगा। अभी तो 1.5 घंटा आज हो गया, 8 बजे से हम लोग चालू किए हैं, तो 9:30 बज गया है। आज 1 घंटे का था, 9:30 हो गया है। फिर हम अगला सेशन फ्राइडे को है, फ्राइडे के दिन हम फिर से मिलेंगे, और फिर हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, ओके, गुड बाय, थैंक यू बस फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। या किन्हीं का कुछ क्वेश्चन आंसर है तो बोलिए। किन्हीं को नेक्स्ट डे क्लास नहीं रहेगी सर? एक मिनट।